देखिए, इंद्रियों के माध्यम से इच्छाएं उत्पन्न होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें कष्ट नहीं सहना, हमें हमेशा अच्छी चीजों की ही अनुभूति करनी है। अब उसका परिणाम भले अच्छा हो या बुरा हो, हमें हर चीज की अनुभूति अच्छी होनी चाहिए। तो इंद्रियों के कारण क्या होता है कि इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो जो इच्छा हमारे आत्मबल को बढ़ाती है, हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है, जिस इच्छाओं को पूरा करने से हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है, हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ता है, हमारा मानसिक विकास होता है ना, हम स्वस्थ रहते हैं, तो वो इच्छा सही है। लेकिन कई बार इंद्रियों की वजह से क्या होता है कि हम गलत इच्छाएं भी पाल लेते हैं, और गलत इच्छा पालने से ही हमें कष्ट होता है। और जब हम अपने गलत इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसी से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध में आकर ही मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है। और जब भी कोई मनुष्य गलत निर्णय लेता है तो वो अपना ही पतन कर लेता है। तो आप मेरी इस बात को समझिए कि आपके शरीर में ये 4 दोस्त रहते हैं। इंद्रियों का प्रभाव बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली होता है, ये हमेशा भौतिक सुखों के पीछे भागते रहती है, ठीक है। तो अगर आप इसे भोजन कराएंगे, यानी कि यदि आप अपने इंद्रियों की हर बात को मानेंगे, तो आपकी इंद्रिया की जो शक्तियां हैं वो मजबूत होती जाएगी। फिर आप अपने इंद्रियों के गुलाम होते जाएंगे, और यदि आप अपने इंद्रियों के गुलाम हो गए तो आप अपने विवेक का साथ लेना छोड़ देंगे। फिर आप सही गलत की परख जल्दी से नहीं कर पाएंगे, गलत हो तो गलत, सही हो तो सही, आप बस इंद्रियों के सुख के पीछे ही भागिएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण में कीजिए। मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि सबसे अधिक भोजन विवेक को खिलाइए। जिसको आप सबसे अधिक भोजन खिलाएंगे वो उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा। यदि आप विवेक और बुद्धि को सबसे अधिक भोजन खिलाते हैं तो आप ये दोनों चीज मजबूत होगी, और आप इन दोनों से ही काम लेंगे। यदि आपका कुछ भी मन हुआ तो तुरंत आप अपने मन के पीछे नहीं जाएंगे, कभी भी तुरंत अपने मन के पीछे मत जाइए। अगर कुछ भी करने या सोचने का मन हो रहा है तो इन दोनों का सहारा लीजिए। ये दोनों जैसा कहते हैं वैसा ही आप कार्य कीजिए। और विवेक तो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है, लेकिन आप विवेक की मानते नहीं है, इसलिए मनुष्यों से गलती हो जाती है। तो इन दोनों को अधिक भोजन कराना है, और जब भी ये चीज ज्यादा भटके तो तुरंत इनका सहारा लीजिए, ठीक है। और मन को ना इंद्रियों के वश में आने मत दीजिए, है ना। अगर मन इंद्रियों के वश में आ गया तो जिंदगी खत्म हो गया। मन को हमेशा विवेक और बुद्धि के वश में रखिए। अब मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। क्या? यदि मन को बुद्धि नियंत्रित करे, यदि मन को बुद्धि नियंत्रित करे और बुद्धि विवेक से निर्देश ले तो जीवन सफल बन जाता है। लेकिन यदि मन इंद्रियों के वश में आ जाए तो व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है।